खुशामदीद दोस्तों। जिस तरह से पाकिस्तान आज मुआशी और बदहाली का शिकार है और पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जे पे कर्जा लेता जा रहा है, असल में आईएमएफ है क्या? आईएमएफ अगर जिन मुल्कों को कर्जा देता है तो उस पर अपनी कितनी कमीशन लेता है और वो कर्जा किस लिए देता है, और आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपना पहला लोन कब दिया था और वो लोन कितना था, आज की इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूंगा। What's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. And we've been watching. तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं। Project, the proof of the pudding is in the eating. 27 दिसंबर 1945 में मुत्तहिदा कौमों ने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आज हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। ये कॉन्फ्रेंस क्यों बनाई गई थी और उस कॉन्फ्रेंस का काम क्या है? 1930s अजीम डिप्रेशन के दौरान ग्लोबल कम्युनिटी मुआशी चैलेंजों और वर्ल्ड वॉर में पैदा हुई रुकावटों को जवाब देने के लिए आईएमएफ को बनाया गया। आईएमएफ को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अजीम डिप्रेशन क्या है। 1930s की तारीख में बदतरीन मुआशी बदहाली देखी गई, जिसको अजीम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अजीम डिप्रेशन 1929 में वॉल स्ट्रीट हादसे के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें आलमी इक्तिसादी सरगर्मियों में सख्त तकरार पैदा हुआ था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, बैंकें नाकाम हो गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कमी आई थी। अब दुनिया में कोई भी कंट्री मुआशी और बदहाली का शिकार होती है तो उसे आईएमएफ कर्जा देता है। कर्जा देने पर आईएमएफ कितनी कमीशन लेता है, असल में वो उस मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। कर्जे की तयशुदा कमीशन नहीं होती। असल में आईएमएफ उस मुल्क की इकोनॉमी को देखता है और फिर अपनी कमीशन उस मुल्क के साथ तय करता है। और अब बात करते हैं जब पाकिस्तान ने अपना पहला कर्जा लिया था आईएमएफ से। 1958 में पाकिस्तान मार्शल के अंडर था और फिर अयूब खान ने फौजी बगावत के बाद इक़्तिदार संभाला। 1958 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान की हुकूमत को पलटा दिया और फिर अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला, और उसी साल पाकिस्तान ने अपना पहला कर्जा लिया था आईएमएफ से, जो था $25 मिलियन। पाकिस्तान ने आईएमएफ से अपना पहला कर्जा 1958 में तो ले लिया। अब बात करते हैं जब ये कर्जा पाकिस्तान ने आईएमएफ को वापस कब किया था। तो ये कर्जा पाकिस्तान ने आईएमएफ को 1963 में वापस किया था। अयूब खान की हुकूमत में ये कर्जा आईएमएफ को वापस किया गया। और अब बात करते हैं जब पाकिस्तान ने अपना दूसरा कर्जा लिया था आईएमएफ से, और उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात थे। 1965 में $37.5 मिलियन पाकिस्तान ने अपना दूसरा कर्जा लिया आईएमएफ से। ये कर्जा मुल्क की मुआशी चैलेंजों को फेस करने के लिए पाकिस्तान ने लिया था, और उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 1965 वाली जंग भी शामिल थी। अगर आप 1965 वाली वॉर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो देखकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत से मौकों पर आईएमएफ से कर्जा लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने आईएमएफ से अपना दूसरा कर्जा लिया था उसके पीछे मुख्तलिफ सबब हो सकते हैं। जैसे कि पहला था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अकाउंट्स है वो शायद मुस्तसिल करंट अकाउंट में लॉस होने की वजह से अहम दबाव में है, जिसकी वजह से बैलेंस पेमेंट में क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। आईएमएफ का जो कर्जा है ना, वो फॉरेन शोबों को स्टेबलाइज करना और फॉरेन रिजर्व्स को एक्सचेंज करके ज़्यादा नुकसान को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। आईएमएफ ने जब पाकिस्तान को दूसरा कर्जा दिया था $37 मिलियन, तो उन पैसों को महफूज करने के लिए पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया और फिर ये कर्जा आईएमएफ को वापस नहीं किया गया। आईएमएफ ने बहुत से मौक़ों पर पाकिस्तान की सब्सिडाइज में कमी की। और अब बात करते हैं जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से अपना तीसरा कर्जा लिया था, तो ये बात है 18 मई 1972 की, जब अयूब खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। And that's not because I'm an optimist. I really am a pessimist because a politician must look on the darker side of things to really get to the better side. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रियासत को आईएमएफ के दरवाजे के नज़दीक कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आईएमएफ से बहुत ज़्यादा महजूज हुए, क्योंकि आईएमएफ में उनके दौरे तकरीबन रुक ही नहीं रहे थे। आईएमएफ के चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान ने 1972 से लेकर 1974 तक लगातार 3 बार आईएमएफ के पास जाता है, और इस बार 1977 में पाकिस्तान आईएमएफ से $330 मिलियन लेता है। अगर आपको एडिशन आती है तो इन तीनों लोन्स को ऐड कीजिए तो लगभग $30 करोड़ $92 लाख बनते हैं। 1958 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से जितने भी कर्जे लिए हैं वो इसलिए लिए थे ताकि पाकिस्तान की मैशत को बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक हो। लेकिन पाकिस्तान में आज कितनी तरक्की है वो तो आप सभी को दिख ही रहा है।
पाकिस्तान ने जब IMF से अपना पहला कर्जा लिया था तो उस पर डॉलर का जो रेट था वो था 4 रुपये 72 पैसे, और आज जो डॉलर का रेट है वो है 278 रुपीज़ 92 पैसे। यानी हमने उस डॉलर लिया था 4 रुपये 72 पैसे के हिसाब से, और आज हमें देना है 278.92 फी डॉलर के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्जा है वो 200 गुना बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और IMF की कहानी। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस कहानी का मोरल क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।